राधे राधे। दोस्तों, आज हम ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो लगभग 10 दिन के प्रयास के बाद हमें कृपालु जी महाराज के दो सीनियर डिवोटीज द्वारा जानने को मिली। और दोनों ही श्रद्धालु लगभग 30 से 40 साल से इनसे जुड़े हुए हैं और अच्छे पदों से रिटायर होने के बाद आश्रम में सेवा कार्य करते हैं। मजेदार बात ये कि दोनों ही अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहते। और ऐसा क्यों है, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है जिसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल आज ऐसी 20 विलक्षणताओं के बारे में बात करनी है जो कृपालु जी महाराज के अलावा और कहीं देखने या सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इनकी हर अदा है सबसे जुदा। पहली विलक्षणता कृपालु जी महाराज की ये थी कि उनके बहुत से अनुयायियों का मानना है कि चैतन्य महाप्रभु ही कृपालु जी महाराज के रूप में पुनः अवतरित हुए हैं, क्योंकि लगभग 500 साल बाद दोबारा आने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कहा था। और उनके अनुसार दोनों में काफी समानताएं भी हैं। चैतन्य महाप्रभु को राधा कृष्ण का सम्मिलित अवतार माना जाता है, जिन्होंने बड़े बड़े पापियों का उद्धार किया और उन्हें प्रेम दान दिया। प्रेम दान एक ऐसी दिव्य वस्तु है जिसे शब्दों में समझाना या समझना असंभव है। ये केवल अनुभव का विषय है। चैतन्य महाप्रभु के स्पर्श मात्र से ही पापियों तक को कृष्ण प्रेम के उस विलक्षण रस की प्राप्ति हो जाती थी जिसके आगे संसार के सब सुख बौने हैं, फीके हैं। वही अद्भुत दिव्य सुख जिसे शास्त्रों में चेतन और अनंत मात्रा का कहा गया है। वही दिव्य गुण कृपालु जी महाराज में भी थे। ऐसे सैकड़ों उदाहरण आज भी मौजूद हैं जिन्हें ऐसे अद्भुत ईश्वरीय प्रेम रस को पान करने का मौका मिला। और हैरानी की बात ये कि आज भी साधक ऐसी अनुभूतियां प्राप्त कर रहे हैं जिन्हें कृपालु जी महाराज द्वारा कृपा पूर्वक अनुभव करवाने के बारे में बताते हुए उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर हम स्वयं भी भावुक हो गए। खैर, इस पर फिर कभी बात करेंगे। कहने का भाव इतना है कि कृपालु जी महाराज में चैतन्य महाप्रभु वाले दिव्य गुण काफी मात्रा में अनुयायियों के अनुभव में आते हैं। पर एक विलक्षणता जो इस बार रही वह थी शास्त्रों के अद्भुत ज्ञान की, जिसे चैतन्य महाप्रभु ने इस रूप में प्रकट नहीं किया। शायद उस समय इसकी विशेष जरूरत नहीं रही होगी, तभी तो सब ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न होते हुए भी गौरांग महाप्रभु ने इस रूप में ज्ञान का विस्तार या प्राकट्य नहीं किया। अब बात करते हैं कृपालु जी महाराज की दूसरी विलक्षणता की कि वे अपने नाम के अनुरूप ही कृपालु थे। बड़े से बड़ा अपराध करने वाले को भी उन्होंने सदा क्षमा ही दान दी। जी, सदा ही क्षमा। चाहे किसी ने उनका कितना ही विरोध क्यों न किया हो, उनका बुरा करना चाहा हो, पर जब भी उसे अपनी गलती का पश्चाताप हुआ, तुरंत ही उसे क्षमा कर दिया और हृदय से लगा लिया। और अपने अनुयायियों को भी ऐसी आज्ञा दी कि कोई भी ऐसे व्यक्ति के प्रति अगर दुर्भावना रखेगा तो वो गुरु के प्रति दुर्भावना मानी जाएगी। हमें ऐसे कई अनुयायियों से मिलने का मौका मिला जो उनकी कृपा का स्मरण करके रोने लगते हैं। किस तरह पग पग पर गुरु ने उनका हाथ थामे रखा। विचित्र घटनाओं और अनुभवों से जिनका जीवन भरा हुआ है, जिन्हें सुनना बड़ा ही रोमांचकारी अनुभव था। तीसरी सबसे बड़ी विलक्षणता कृपालु जी महाराज की ये थी कि जगत गुरुतम का पद और अद्भुत एवं असीमित ईश्वरीय ज्ञान होने के बावजूद भी उन्हें भीड़ इकट्ठी करना पसंद नहीं था। ऐसी भीड़ जो चमत्कार को ही प्रणाम करती हो और जिसका लक्ष्य संसार के पद प्रतिष्ठा, धन और अन्य सांसारिक कामनाओं की पूर्ति करना ही हो। संसार में कुछ बाबा लोग ऐसे भी हैं जो अपने प्रवचन या सत्संग के कार्यक्रमों में ज्यादा भीड़ कैसे बढ़े या उनके चेलों की संख्या कैसे बढ़े, इसके लिए बाकायदा मार्केटिंग की टीम रखते हैं
जिसमें एमबीए क्वालिफिकेशन के लोग अपने सुझावों और तरकीबों से ये सब काम करते हैं। और अगर ऐसा कुछ मार्केटिंग वाला काम ना भी करें तो भी अधिकांश बाबाओं के मन में ये लालसा तो रहती ही है कि चेले या भीड़ की संख्या अधिक से अधिक हो। पर कृपालु जी महाराज इसके उलट कई बार भीड़ की छटनी भी कर देते थे, और इसके लिए उनके अपने ही तौर तरीके थे। हालांकि उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य ही ये था कि अधिक से अधिक मनुष्यों को भगवान की दिशा में लेकर जाएं। पर जब कभी ऐसा हो जाता कि भीड़ ऐसी जुट रही है जिसका लक्ष्य केवल संसार की कामनाएं ही हैं, तो वे कभी-कभी कुछ ऐसा अलग सा करने का अभिनय कर देते थे जिसे देखकर ऐसे लोग स्वयं ही दूरी बना लेते थे। और ये बाकी साधकों के लिए एक सबक से कम न था, और साथ ही एक ऐसा भक्ति का प्योर वातावरण इससे बन जाता है जहां केवल और केवल भगवान राधा कृष्ण के वास्तविक प्रेम रस को पाना ही सबका लक्ष्य हो। क्योंकि सामूहिक रूप से जब सब साधक किसी साधना की ऐसी जगह पर बैठकर सत्संग करते हैं तो हर साधक की अपनी एक ऑरा होती है, और इसी तरह कलेक्टिवली वो कंबाइंड इफेक्ट जब प्रोड्यूस होता है ऐसी पॉजिटिव और प्योर वाइब्रेशंस का, तो वो कमाल का काम करता है मेडिटेशन में। चौथी विलक्षणता की अब अगर बात करें तो कृपालु जी महाराज ने अपने अधिकतर दिव्य शक्तियों को गोपनीय रखा और केवल अधिकारी साधक जनों में ही उनको प्रकट किया, उस साधक की पात्रता के मुताबिक। संसार का ये नियम है कि हम लोग ऐसे बाबाओं, साधुओं, फकीरों के पीछे दीवाने हो जाते हैं जो चमत्कार करके दिखाते हैं, जैसे पल भर में अपने हाथ में फल, मेवा, पैसा या कुछ भी प्रकट कर दिया, या हमारे मन की बात जान ली और हमें बता दिया। ये सब छोटी छोटी सिद्धियां प्राप्त करने पर कुछ लोग ये सब कर दिखाते हैं और हम पागलों की तरह दीवाने होकर उनके पीछे लग जाते हैं। पर ये सब सिद्धियां निरंतर उपयोग करने पर एक दिन समाप्त भी हो जाती हैं। कृपालु जी महाराज ने अगर कुछ सुपरनैचुरल किया भी, यानी जिसे हम अलौकिक कह सकते हैं, तो वह केवल साधक की शरणागति के हिसाब से किया, और लक्ष्य केवल एक था, उसको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाना, न कि अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाकर अपने पीछे भीड़ जुटाना। उन्होंने सब साधकों को अपने ऐसे अनुभवों को परम गोपनीय रखने की नसीहत भी दे रखी थी। उनके अनुसार हम अपनी जिस चीज का गुणगान या गान करेंगे वो कम हो जाएगी। अगर हम लोगों को अपने आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में बताएंगे या अपने गुणों का गान करेंगे तो वो कम हो जाएंगे, और अगर कहीं अपने दोषों का गान करेंगे, यानी लोगों को बताएंगे कि मुझ में ये कमियां हैं, तो वो कमियां भी धीरे धीरे कम होती जाएंगी। शायद यही कारण है कि गुरु जी के अनुयायी सामने आकर अपने अनुभवों की चर्चा नहीं करते और अपनी आध्यात्मिक पूंजी, अपनी साधना की निधि को संजोकर बचा कर रखना चाहते हैं। उनकी इसी भावना का सम्मान करते हुए हम भी किसी साधक के नाम की चर्चा नहीं कर रहे जिन्होंने हमें कुछ भी बताया है इस संबंधी। जिन्होंने बताया भी तो उन्होंने बड़ी सावधानी से अन्य लोगों या साधकों के विषय में ही बताया, और ऐसे विचित्र अनुभवों को सुनकर हम भी भौचक्के रह गए। कभी मौका मिला और अगर श्रीहरि की ऐसी इच्छा हुई तो साधकों के अनुभवों की चर्चा करेंगे आगे किसी एपिसोड में। फिलहाल तो आज हम केवल 4 विलक्षण गुणों की ही चर्चा कर पाए, श्री कृपालु जी महाराज की। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब या शेयर करना आपकी अपनी पसंद है, जिसके लिए हम आपसे आग्रह करें या ना करें, आप अपनी पसंद से मनचाहा करेंगे ही, ये नेचुरल सी बात है। बाकी बातें होंगी अपने आने वाले एपिसोड्स में। तब तक के लिए राधे राधे।